कोटा में सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति की मांग को लेकर सोमवार आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए। कोटा ब्लॉक के कई स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। कोटा विकास खंड के करीब 700 शिक्षक स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। इसके कारण कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई ठप हो गई है। सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति की मांग को लेकर 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब सहायक शिक्षकों ने सहायक शिक्षक संगठन और समग्र शिक्षक संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन कोटा एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है कि शिक्षकों का कहना है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में वेतन विसंगति दूर करने की बात कही थी, लेकिन सरकार बने 4 साल हो गए, अभी तक घोषणा पूरी नहीं की गई है। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित है। 16 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर एक कमेटी गठित की थी। उसका 3 माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसी को लेकर ब्लॉक शिक्षा फेडरेशन कोटा द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। क्या समस्या आपकी? हम लोग सर जो वेतन विसंगति मांग है विगत 4 वर्षों से जारी है। इसके पहले भी मांग था। सरकार ने जो बोला था कि ठीक मैं जैसे शासन पे आता हूँ और मैं इसे पूर्णतः समस्या हल कर दूंगा वेतन विसंगति वाला, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इससे क्या है, हम जो सहायक शिक्षकों की है वेतन और जो वर्ग 2 में जो है ये बहुत काफ़ी डिफरेंस है, जिससे कि हमारे सहायक शिक्षकों में यह जो समस्याएं जो है वेतन विसंगति की, ये लगातार मांग किया जा रहा है और लगभग 10,000 से 15,000 रुपये का डिफरेंस है। इससे सरकार के ने स्वयं बोला था कि मैं जैसे ही शासन पे आऊँगा मैं आप लोगों की जो वेतन विसंगति मैं दूर करूँगा। तो हम लोग उसी के तहत ये मांग को आप लोग जो मांग रख रहे हैं इसमें आप लोग मुख्य समस्या क्या आती है आप लोग? वेतन विसंगति सर, और ये जो हम लोगों के क्या है कि जो प्रथम नीति से सेवा गणना के आधार पे हम लोगों को वेतन विसंगति दूर किया जाए, ये हमारी मांग है। साथ में और कुछ मांग रखे होंगे वेतन विसंगति? नहीं, वेतन विसंगति बस है सर। हम लोग पहले ही मांगे। अगर आप लोग पूरी नहीं होती आगे और क्या रहेगा? हम लोग सर अगर वेतन मांग नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और यहाँ से अगर नहीं होता तो फिर हम रायपुर में धरना प्रदर्शन में जाकर के अपना मांग को रैली के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। मेरा नाम तुलाराम साहू, सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक पद है सर। कार्यकारिणी इस पद में कार्यकारिणी अध्यक्ष कोटा ब्लॉक से। जी सर। हाँ बताइए, आप लोग क्या धरना दे रहे हैं, किस मांगे क्या रखी, किस तरह? जैसा कि सर्वविदित है, सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन जो है आज 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठा हुआ है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के प्रांतीय आह्वान पे इससे पूर्व में हम लोगों ने क्रमिक आंदोलन की जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसमें कार्यवाही की। 1 दिन का ज्ञापन विधायकों के माध्यम से शासन को हमने ज्ञापन सौंपा, अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। रायपुर जाके 1 दिन का वहाँ पर एक सांकेतिक हड़ताल जो है किया। इसके पश्चात से जो हमारी एक सूत्री मांग है कि प्रथम जो हमारी नियुक्ति है उससे सेवा गणना करके हमारा वेतन विसंगति जो है उसको दूर करना। इसके पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी कहा है, एक कमेटी भी गठित की। कमेटी को 90 दिन के अंदर में पूरी अपनी जवाबदारी से देना था कि वेतन विसंगति कैसे दूर होगी। अभी तक इसमें कोई निर्णायक निर्णय नहीं आया हुआ है। इसी तारतम्य में प्रांतीय आह्वान पे आज हम सब सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक जितने साथी हैं वो सब ये आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। आज कोटा के तहसील प्रांगण के सामने हम प्रांतीय आह्वान पे यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। चंद्र प्रकाश तिवारी, जिला प्रवक्ता, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बिलासपुर।